हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरियम नारा या गौसे आज़म में जन्म दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम में जन्म। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल नबी हाशिमी सुरूर कल्बो सीना सयाहे लामकां। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जनाबे फारूक साहब, इनके घर के तमाम अफराद जिन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, काविश की और ईसाले सवाब के गर्ज से इस मजलिस का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम तू इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जिस मरहूमा के ईसाले सवाब के गर्ज से मजलिस का इनेकाद किया गया है, मौला उस मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा। जितने लोगों ने हाजिरी दी है, मौला तू सबों की हाजिरी कबूल फरमा। एक है इनफरादी दुआ, एक है इज्तिमाई दुआ। तन्हा कोई दुआ करता है, दुआ या कलिमात कोई सुनने वाला ना होता है, वो अपने दिल की बातें रब के आगे कभी सजदा रेज़ होकर सुनाता, कभी हाथों को दराज करके रब से कुछ मांगता रहता है। इज्तिमाई दुआ ये है कि कोई एक दुआ या कलिमात का इस्तेमाल करता रहता है, सुन सुन के लोग दुआ की तस्दीक करते हुए आमीन कहते रहते हैं। तो जब इज्तिमाई दुआ हो तो आमीन कहा करें। कोई जरूरी नहीं कि जो दुआ कर रहा हो उसकी दुआ कबूल हो, लेकिन जब उसकी दुआ पे कोई आमीन कहता है, भीड़ में
वो 10 की भीड़ हो, 50 की हो, 100 की हो सकता है उस मजमे में कोई ऐसा हो जिसके किसी अदा को रब ने पसंद फरमा लिया और वो मकबूले बारगाहे इलाही हो चुका है। तो अब देखा ये नहीं जाएगा कि दुआ कौन कर रहा है, उस एक आमीन कहने के सदके अल्लाह तमामों की दुआ कबूल कर ले। इसलिए आमीन कहा करें। ये बड़ा अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं कि दुआ के बाद भी कहना पड़ता है कि आमीन कहिए। बड़ी अच्छी तकरीर मुझसे पेशतर आपने मौलाना नायतुल्लाह साहब से आपने समाप्त की। शायर अहले सुन्नत, शायर बावकार हजरत मुजाहिद रजा मजहर से भी आपने जी भर की समाप्त की। नकीब इजलास जनाब कारी मुस्तकीम साहब, जनाब असद रजा रहबर साहब, जिनकी दावत पे लब्बाइक कहते हुए आपके दरमियान आने का शरफ हासिल हुआ। हमारे इलाके के या इस इलाके के भी कहें एक पुराने आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब किबला बरसरी स्टेज हैं। जनाबे शब्बीर भाई से आपने ना तो मनाकिब के अशार समाप्त की। हजरत कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। हसनैन जफर और मेरे बाप शायर अहले सुन्नत जनाब संदल जलालपुरी से आप समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जमीन पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब रज़वी हबीबी की तशरीफ आवरी हुई है। आप उनसे भी मुस्तफीज़ होंगे इंशाअल्लाह। बाद मगरिब से अब तक औलमा आते रहे, आप कुछ सुनाते रहे। 11 बजे ये बिल्कुल जवान वक्त है। मैं आपसे कोई मुतालिबा नहीं करता जब तक यहाँ बैठे रहें। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ औलमा के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने आल के लिए, मरहूमीन के लिए इस पुरबहार मौके को हाथ से न जाने देते हुए रब का नाम लेते रहिए, रब की पाकी बयान करते रहिए। बार बार हमें कहना न पड़े कि आप अल्लाह का नाम लो, रब की पाकी बयान करो, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करो। खुद से आप बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के सोचे कि अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है ताकि हम रब की इबादत कर सकें, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान कर सकें, अल्लाह की पाकी बयान कर सकें। इसीलिए तो ये जिंदगी मिली है, इसीलिए तो ये सांसें मिली हैं। तो जब तक यहाँ बैठे रहें अल्लाह का नाम लेते रहे, इसलिए कि अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई। वो खालिक कुल है, वो मालिक कुल है। वो चाहता है तो कायनात का निज़ाम चलता है, वो चाहता है तो हवा चलती है, वो चाहता है तो दरख्तों में हरियाली आती है, वो चाहता है तो ज़मीन में सब्जियां उगती हैं, वो चाहता है तो कायनात का सिस्टम चलता है। उसी रब ने कायनात की तख्लीक फरमाई, उसी रब ने इंसानों की तख्लीक फरमाई। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। रब ने इंसान को तमाम चीज़ों से बेहतर बनाया है।
इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम हमें लेना चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा रब की पाकी हमें बयान करनी चाहिए। आप जब तक बैठे रहें रब की पाकी बयान करते रहें। अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, बड़ा खूबसूरत चेहरा दिया है, आंख दिया है, आंख में बीनाई दी है, कान दिया है, सुनने की ताकत दी है, जुबान दिया है, बोलने की ताकत दी है, पैर दिया है, चलने की ताकत दी है, हाथ दिया है, पकड़ने की सलाहियत दी है। बेशुमार नेमतों से रब्बे जुल जलाल ने हमें माला माल फरमाया है। अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, इंसानों की तख्लीक फरमाई, बड़ा खूबसूरत बनाया है इंसानों को। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को जहां आंख दिया है, जहां कानों में सुनने की ताकत दी है, जहां जिस्म में ढेर सारी नेमतों को रखा है, वहीं पे रब्बे जुल जलाल ने इंसानों को दिल भी दिया है। उस दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी है। इंसान एक दूसरे से प्यार करता है, इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, इंसान एक दूसरे की खैरियत पूछता है, यानी इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखता है, इंसान एक दूसरे से प्यार रखता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने इंसान की तख्लीक फरमाई, इंसानों के सीनों में दिल भी दिया है, उस दिल में मोहब्बत भी रखी है एक दूसरे के लिए। लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के सीने में औलाद के लिए दी है, जो मोहब्बत अल्लाह ने एक माँ के सीने में, माँ के दिल में औलाद के लिए दी है, अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए वो मोहब्बत नहीं दी है, किसी के दिल में किसी के लिए वो उल्फत नहीं दी है। बेशुमार बाप के दिल में अल्लाह ने औलाद के लिए मोहब्बत रखी है, बेपनाह मोहब्बत माँ के सीने में अल्लाह ने औलाद के लिए रखी है। एक माँ अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करती है, बाप भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। आप अपने माथों के निगाहों से देखते होंगे, जब तक के बच्चा बचपने के आलम में होता है, अपने बच्चों की सही परवरिश के लिए बाप कभी चिलचिलाती धूप में मजदूरी करता हुआ नजर आता है, कभी पत्थर तराशने पे मजबूर होता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करने पे मजबूर होता है, न जाने कहां कहां की ठोकरें खाता है, न जाने कहां कहां का सफर करता है, ताकि औलाद की सही तौर से परवरिश हो सके, बेटा जवान हो जाए, इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसी तरह से माएं अपनी औलादों से सिर्फ नजरों से प्यार नहीं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा खलीफा अल्लामा तौसीफ मिल्लत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब किबला रज़वी, ये देखिए पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत तशरीफ फरमा है। चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब का हकदार हो जाइए। हाथों को उठाकर एक बार कह लीजिए अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं जोर से कह लीजिए अल्लाहु अकबर। बाप अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करता है, माँ अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती है। आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, जरा तवज्जो के साथ सुनो, कह दो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाप अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करता, बेपनाह मोहब्बत करता है। बाप के सीने में औलाद के लिए अल्लाह ने बेपनाह मोहब्बत रखी है। बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करता है। इसी तरह से माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, बेपनाह मोहब्बत करती हैं। जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाया करती है, माएँ जब तक के बच्चा बचपने के आलम में होता है, माएँ चैन की नींद नहीं सोती हैं, रात भर करवटें बदलती रहती हैं। कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए। बच्चा जब तक बचपने के आलम में होता है, बोलो प्रयास करता है। देख लीजिए, आप अपनी माओं को देखिए, दुनिया में जितनी माएँ हैं झांक कर देख लीजिए, रात भर वो करवटें बदलती रहती हैं। जब बच्चा बोलो प्रयास करता है, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएँ सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपनी औलादों को सुलाया करती हैं। लेकिन याद रखना, ये तो हकीकत है कि बाप अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करता है, माँ अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, बाप अपनी औलाद के लिए जिंदगी सर्फ करता है। लेकिन सुनो,
जब बच्चा जवान हो जाता है, जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, बच्चा ने ऐसी गलती की है, बेटा ने ऐसी गलती की है कि बाप का दिल टूट गया है, माँ का भी दिल टूट गया है। अब वही माँ जो रात की नींद की कुर्बानियां अपनी औलाद के लिए दे रही थी, वही बाप जो अपनी जिंदगी को अपनी औलाद के लिए सर्फ कर रहा था, बेटे से दिल टूट चुका है। अब वो बाप अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा, माँ भी अपनी शहजादे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रही। मैंने पलट कर माँ से पूछा, माँ जो वही शहजादा है ना जिसके लिए रातों की नींद की कुर्बानियां दिया करती थी? माँ तड़प कर बोल पड़ी, हाँ हाँ ये वही शहजादा है। मैंने माँ से कहा, देखिए ना ये अम्मी जान कह के बुला रहा, सुन लीजिए ना। माँ कहती, नहीं नहीं इससे मेरा दिल टूट चुका है। उसी तवज्जो का तालिब, इससे मेरा दिल टूट चुका है। मैंने उस बाप से कहा, ये वही औलाद है ना जिनके लिए आप अपनी जिंदगी सर्फ कर रहे थे? उसने कहा, हाँ हाँ ये वही है। ये देखिए आपका अब्बा हुजूर कह के बुला रहा, सुन लीजिए ना। बाप कहता, मौलाना बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब मैं बेटे के जानिब देखना गवारा नहीं करता, पसंद नहीं करता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता चला, मालूम हुआ माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती, बाप भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता। लेकिन जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, औलाद के जानिब देखना पसंद नहीं करते। बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं। बेटा पुकारता रहता, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ रब्बे जुल जलाल पर, कुर्बान जाओ अपने परवरदिगार पर। दिन भर हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, दिन भर हम खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं। लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी गलतियां करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब को पुकारते हैं, इतना बड़ा करीब है मेरा रब, 70 बार मेरा रब पुकार उठता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ए मेरे बंदे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम जामी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता, वही तो मेरा रब है। इसलिए रब की पाकी बयान करते रहिए। मजलिस में जब तक बैठे रहे, इस मजलिस को रसूलुल्लाह के जानिब मंसूब किया गया है ना, ये मजलिस रसूल है ना। जब तक रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे रहे, नबी ये कौनैन पर दुरूद पढ़ते रहे। इसलिए कि इन अदाओं को अगर अल्लाह के हबीब ने पसंद फरमा लिया, मुस्तफा जाने रहमत ने पसंद फरमा लिया, रब्बे जुल जलाल ने कबूल फरमा लिया, याद रखना कयामत का दिन होगा। कुछ लोग अपने ही गुनाह में डूबे होंगे, कुछ लोग अपने ही पसीने में टुकनों तक डूबे होंगे, कुछ घुटनों तक डूबे होंगे, कुछ लोग सीनों तक डूबे होंगे, कुछ लोग गर्दन तक डूबे होंगे, अपने ही पसीने में डूबे होंगे। वो कयामत की घड़ी होगी, बड़ा पुरफतन वक्त होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का दार नहीं होगा। दोस्त अपने दोस्त को देखकर भागेंगे, बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, माँ अपनी बेटी को देखकर भागेगी। इसलिए भागेगी कि कहीं इस पुरफतन वक्त में हमसे कुछ मांग न ले, हमसे कुछ तलब न कर ले। याद रखना उस महशर की भीड़ में जब कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कोई किसी का दार नहीं होगा, एक साथ गिरामी होगी जिसके सर पे शफाअत कुबरा का ताज पहनाया जाएगा। वो मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी, वो नबी के कौनैन की जात होगी, वो अल्लाह के हबीब की जात होगी। तमाम अंबिया की जुबान से लोग अना लहा सुनते हो, तमाम अंबिया की जुबान से लोग इज़हबू इला गैरी की सदा सुनेंगे। मेरे मुस्तफा की जुबान से अना लहा की सदा लोग सुनते हुए नजर आएंगे। कयामत के पुरफतन वक्त में, कयामत की पुरफतन घड़ी में जब कोई किसी का मददगार न होगा,
कोई किसी का गार ना होगा। शफाअत कुबरा का ताज पहने मेरे मुस्तफा कयामत की भीड़ में आएंगे। गुनाहगारों को अपने दामने करम में जगा देंगे, खताकारों को अपने दामने करम में जगा देंगे। खुदा की कसम, मजलिस में बैठना, सुभान अल्लाह कहना, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना नबी ने पसंद फरमा लिया। कयामत के दिन मारा मारा फिरने की नौबत नहीं आएगी। नबी अपने चादर तطهीर में छुपा लेंगे, मुस्तफा अपने दामने करम में छुपा लेंगे। और जिसे नबी अपनी चादर तطهीर में छुपा ले, अपने दामने करम में छुपा ले, वो छुपने वाला गुनाहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, जिसे नबी अपनी चादर तطهीर में छुपा ले, उसे कोई निकालने वाला ना होगा। जिसके जानिब देखकर बरेली वाले बोल पड़े, झूठा ही करे, सदरे कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम लेते रहे, रब की पाकी बयान करते रहे, जिससे मुस्तफा खुश हो, जिसे अल्लाह के हबीब पसंद फरमाते हो, ऐसा काम करते रहे। इसलिए कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी इबादतों पे नाज करते हैं, रियासतों पे नाज करते हैं, चंद वक्तों की नमाज पढ़ लेने के बाद अपने सजदों पे नाज करते हैं, तवाफ़े काबा पे नाज करते हैं। हमारी हैसियत ही क्या कि हम अपनी इबादतों पे नाज करें। वो सहाबा जिनकी जिंदगी कुछ ऐसी होती, सुबह की सफेदी नमूदार होती, अल्लाह के हबीब के बारगाह में हाजिरी देते, मुस्तफा के हुए ताबा की जियारत करते, कदम में रसूल से लिपट के कहते, फिदा का उम्मी वो अभी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जिनकी जिंदगी कुछ ऐसी होती, मैं सो जाऊं जब मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिनकी नमाजें कुछ ऐसी होती कि सजदा करे तो जमाने के लोग सजदा का पैगाम लेके जाए, रुकू करे तो जमाने के लोग सीखे कि रुकू कैसे किया जाता है। वो सहाबा न जिनकी इबादतों का जवाब